तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, एशिया कप जीतकर देश लौट आई है भारतीय टीम। मुंबई एयरपोर्ट पर टीम इंडिया का जोरदार स्वागत हुआ है। खिताब जीतकर घर लौट रहे भारतीय खिलाड़ी। टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर भी अहमदाबाद पहुंचे हैं। कुलदीप यादव भी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उनका बेहद भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ में ये स्वागत देखने को मिला। सूर्य कुमार यादव जो कि कप्तानी कर रहे थे इस टीम की इस एशिया कप के दौरान, और शानदार प्रदर्शन इस बार टीम का देखने को मिला। हर मैच में जीत हासिल की है, पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। उसके बाद ट्रॉफी मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया। ये तमाम चीजें इस बार खासा सराही गई हैं और बेहद ज्यादा इंस्पायर इस बार इंडियन क्रिकेट टीम ने लोगों को किया। इसी बीच पीएम मोदी ने भी अपनी बधाइयां टीम को दी थी और ऑपरेशन सिंदूर इसको फील्ड का करार कर दिया। जिस तरीके से करारी शिकस्त पाकिस्तान को दी गई, धूल चटाई गई। अब जब टीम इंडिया वापस लौटी है तो भव्य स्वागत उनका एयरपोर्ट पर देखने को मिला। तमाम लोग उमड़े हुए थे और फूलों की वर्षा कर रहे थे, फूल मालाएं पहना रहे थे, ढोल नगाड़े वहां पर बज रहे थे, गीतों पर थिरकते हुए लोग भव्य स्वागत टीम इंडिया का करते नजर आए। इसी बीच गौतम गंभीर जो कि कोच रहे इस टीम का, वो अहमदाबाद पहुंचे, वहां पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया। कुलदीप यादव भी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनके परिजन भी उनके स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे हुए। देखिए, वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चल के आ रहा था तो मैंने सोचा ऐसा कि इतने भारतीय हैं हम लोग, कुछ छोटा चीज तो हम लोग सपोर्ट कर ही सकते हैं अपनी तरफ से। अगर कुछ अगर धीरे धीरे करके सब लोग हेल्प कर दे तो अच्छा ही हो जाएगा। तो वो मेरे मन से निकली हुई बात थी। मैं एक्चुअली पूरी लाइन कंप्लीट नहीं कर पाया उस टाइम। आर्म्ड फोर्सेस एंड विक्टिम्स ऑफ पहलगाम बोलना था, बट उसमें सब इतना फटाफट चल रहा था कि उतने अफरा तफरी में कुछ ज्यादा बोल नहीं पाया मैं। बट वो मेरी तरफ से जो मैं कर सकता हूँ उतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो सूर्य कुमार यादव को आपने सुना, ट्रॉफी विवाद पर क्या कुछ बोलते नजर आए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बोलते हैं कि पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी था और मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ तालमेल पर भी बयान देते नजर आए। मेरा और गंभीर का रिश्ता भाई जैसा है। गंभीर भाई जो भी इशारा करते हैं मैं बिना सोचे वही करता हूं। कप्तानी कर रहे सूर्य कुमार यादव, जिनकी कप्तानी के दौरान एशिया कप भारत ने अपने नाम किया। बेहद बेहतरीन प्रदर्शन पूरी टीम का रहा। इसी बीच एक विवाद में फंस गए थे सूर्य कुमार यादव, जिसको लेकर सुनवाई भी देखने को मिली। अब पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी था, इसी विवाद को लेकर ये बयान देते हुए नजर आए। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, टीम पहुंचती है मुंबई एयरपोर्ट और शानदार प्रदर्शन टीम का रहा, खासा इंस्पिरेशन इस बार टीम देती नजर आई। तमाम ऐसे जेस्चर्स रहे जिसको लोगों ने बहुत सराहा। किस तरीके से स्वागत देखने को मिला? जी हर्षा, एयरपोर्ट पर जैसे ही उनकी आमद हुई, हालांकि रिपोर्टर्स को तो इस बात की जानकारी थी कि वो इतने बजे आएंगे, लेकिन लोगों को जो है टाइम का पता नहीं था। तो बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के बाहर और अंदर जो लोग थे उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो लोग अंदर थे और उन्हें मालूम था आएंगे तो इसी रास्ते से। तो एयरपोर्ट में भी जो है काफी भीड़ देखने को मिली और बाहर तो लोग थे ही। अब एयरपोर्ट ने देखा कि अंदर के हिस्से में भीड़ ज्यादा है, तो उन्होंने पहले से जो है तैयारी की और काफी ज्यादा फोर्सेज अंदर तैनात किया गया कि ताकि भीड़ ज्यादा रहेगी और इस वक्त जो है किसी भी तरह से कोई सिचुएशन खराब ना हो या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई खतरा पैदा ना हो। क्योंकि लोग हैं, जाहिर सी बात है कि जो खिताब जीत कर आए, जो जीत दर्ज कराई है, ये सारी चीजों को लेकर जब लोग बाहर निकलेंगे तो सूर्य कुमार यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग तो टूट पड़ेंगे हाथ मिलाने के लिए या उनके साथ फोटो या सेल्फी के लिए। तो एयरपोर्ट पर भी जो है बहुत तगड़े इंतजाम किए गए थे और बड़े मतलब भारी बंदों भी बस के बीच तकरीबन 7:30 के बाद जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले तो भी जो है इतना होने के बाद भी लोग जो है भीड़ जो थी वो हाथ मिलाने, फोटो खिंचाने इसके लिए टूट पड़ी। फिर उसके बाद यहाँ आए वो, फिर जो चूंकि नवरात्रि चल रही है तो एक उसमें गए, पंडाल में गए, वहां पे जो है फिर लोगों से मुलाकात की, आसपास के जो लोग थे वो लोग उनसे मुलाकात की। मतलब अच्छा, ये बताने का मतलब है कि जो जीत का जश्न जो रहा है और जो जोश और जो देखने को लोगों को मिला है कल एयरपोर्ट से लेके उनके घर तक जो है लोगों की भीड़ और लोगों के जो है एक खुशी जो रही है वो देखने को मिली। हालांकि आपको मैं बता दूं कि इस मैच के बाद जिस तरह की जो कंट्रोवर्सी हुई और जिस तरह से भारत टीम का परफॉर्मेंस क्रिकेट के मैदान में जो रहा और बाद में भी जो रहा है, ये दोनों परफॉर्मेंस जो है कहीं ना कहीं उन्होंने जो है एक लंबे समय से, क्योंकि पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के जैसे जवाब दिया गया। तो यहाँ पे देखिए, एक खिलाड़ी, एक क्रिकेटर से जो हो सका उसने वो किया और बाद में उन्होंने जो है बातचीत में बताया भी कि भाई जो पहलगाम विक्टिम रहे उनको लेकर उनसे जो हो सका उन्होंने किया। चूंकि है ये कि
क्रिकेट का जो खेल है यहाँ पे जो बिल्कुल। इंटरनेशनल कवानीन है उसका उन्होंने पालन किया। और जो हालांकि पहले तो देश यही विरोध कर रहा था कि पाकिस्तान के साथ मैच खेले ही क्यों, लेकिन जब लोगों को भी ये बात पता चली कि भाई कुछ इंटरनेशनल कवानीन होते हैं, बीसीसीआई के कुछ नियम होते हैं, उसके तहत ये सारी चीजें की गई। लेकिन उसके बाद जो भारतीय क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस है और उसके बाद पाकिस्तान को जो है साइलेंटली बिना, कहते हैं ना कि बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाना। बिल्कुल शाहिद, उस पर भी डबल जो है बेइज्जती इस बार पाकिस्तान की देखने को मिली और ये सभी प्रदर्शन के द्वारा दी गई थी। जिस तरीके से ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया गया, नो हैंडशेक पॉलिसी देखने को मिली और इसके बाद जिस तरीके से धुलाई मैच में की गई, ये वाकई बेहद काबिले तारीफ थी। जेस्चर्स ने सब कुछ कह दिया। जी बिल्कुल, देखिए अब एक खिलाड़ी जो है सिर्फ खेल के अलावा वो कोई पाकिस्तानियों के जैसे, आप देखिए शुरू से उनकी हरकतें जो मैदान में रही है, जो AK-47 चलाने का इशारा रहा है, बाकी चीजें रही है, एक भारतीय एक सभ्यता है, उन्होंने अपनी सभ्यता का जो अपने खिलाड़ियों ने उन्होंने वो भी परिचय उस मैदान में उन्होंने जो जवाब दिया है अपने हुनर से अपना उसका जवाब दिया। क्रिकेट के मैदान में उन्होंने धुलाई की, वो जवाब दिया। फिर उसके बाद जो है ट्रॉफी ना लेना, बहुत सारी चीजें हैं जिसको जो है इंटरनेशनल जो मैसेज गया है कि जो क्रिकेट टीम है वो जो बीसीसीआई के रूल्स हैं उसको जो है नजरअंदाज नहीं कर सकती, लेकिन उसके बाद है तो वो भारतीय, उन्होंने अपने अंदाज में अपने तरीके से इसका जिसको जवाब देना था वो सारी दुनिया ने देख लिया। और उसके बाद जब भारत आए, वापस लौटे, तो लोगों के अंदर नाराजगी नहीं थी बल्कि जोश और खुशी, वो सारी चीजें देखने को मिली। क्योंकि पहले देखिए हर्षा, लोगों को यही कहना था ना कि पाकिस्तान से खेलना ही क्यों, लेकिन ये बात लोगों को समझ में आई कि भाई कुछ उसूल होते हैं क्रिकेट के, जो इंटरनेशनल उसूल होते हैं उसके उस पर अमल करना है, तो इस वजह से उन्होंने खेला। लेकिन उसके बाद जो उनका तरीका रहा कि पहले उसमें देखा होगा आपने कि हाथ ना मिलाना, फिर ट्रॉफी ना लेना, ये बहुत सारी चीजें साइलेंटली एक मैसेज उन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज दिया है कि पाकिस्तान को कि आपने पहलगाम जैसी जो हमला किया है वो किसी कोई भी भारतीय, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे भारत का एक आम आदमी हो, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसा ही मैसेज पीएम मोदी भी अपने पोस्ट में शाहिद देते हुए नजर आए थे जब इसको ऑपरेशन सिंदूर फील्ड का कह दिया था और तमाम एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तानी टीम पर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की ओर से देखने को मिली। इसी बीच पाकिस्तानी खिलाड़ी ट्रॉफी लेकर भी भाग गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, ये बात भी जो है ये समझ में आई सारी चीजें जब हुआ। इसके बाद आप देखिए कि उनकी हरकतें और उस हरकतों के बाद जो है पहले तो जो स्टेज पे जो उनका परफॉर्मेंस रहा है क्रिकेट के मैदान में, तो वो तो दिखा नहीं पाए। फिर उसके बाद स्टेज पर जो उनका परफॉर्मेंस रहा है वो दुनिया ने देखा, किस तरह से फेंकना और भारतीय जो है उनके हाथ से दिए हुए उसको ना लेना, प्राइज ना लेना, ये सारी चीजें देखी। फिर उसके बाद ट्रॉफी को लेकर भी ये बात सामने आई है। तो आप देखिए कि पाकिस्तान के पास ऐसा है कि ना पाकिस्तान और ना पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, इनके पास कोई जो है वसूल और जब्त जो नियम है या कोई तरीका, या एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो देश जो है अपनी फितरत से मजबूर है आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, वैसे ही वही नजरिया वही मिजाज उनके खिलाड़ियों का बना है। हालांकि आप देखिए कि खेल के मैदान में जो है कोई भी खिलाड़ी जो है अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है और वो जो है अपना परफॉर्मेंस दिखाए। लेकिन जब चूंकि पहलगाम जैसी घटना घटी और जब अपने यहाँ के खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ियों ने मैच जब वहां खेला, तो उन्होंने वहां पे फील्ड पे उनको अपने तरीके से जो प्रदर्शन, वो भी जो है एक बहुत ही नपे तुले दायरे में उन्होंने किया है कि ताकि ऐसा ना हो कि बीसीसीआई के उसूलों को जो है वो डैमेज तो नहीं कर रहे हैं। इस बात का भी हमारे खिलाड़ियों ने जो है, भारतीय खिलाड़ियों ने इस बात को भी जो है मतलब कि सोच समझ के सारी चीजें की। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने क्या किया, जो किया है वो जग जाहिर हो रहा है और इससे किसी और की नहीं बल्कि उनकी ही थू हो रही है। और हमेशा से बेइज्जती तो उनकी जो है झोली में हमेशा से रही है, उनके हक में जो है हमेशा जिल्लत और बेइज्जती ही आई है, चाहे वो आतंकवादी गतिविधियां हो या दूसरी कुछ भी हो। हर जगह जो है पाकिस्तान को जलीलो ख्वार होना पड़ा है सारी दुनिया में, और यहाँ पे भी वही देखने को मिला। जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट टीम ने करा और धूल चटाई है पाकिस्तान को, फजीहत पाकिस्तान की देखने को मिली, जिसके बाद अब वो ट्रॉफी भी लेकर भाग गए हैं। अब हालांकि यहाँ पर एक बेहद इंस्पायरिंग चीज जो देखने को मिली शाहिद, जिस तरीके से मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से नकार कर दिया गया था, लोगों ने उसको भी खासा सराहा है। देखिए ये बात जो है, देखिए गुस्सा तो देखिए हर्षा हर एक के अंदर है, और कोई भी भारतीय खिलाड़ी है वो देश में जो कश्मीर में जो घटना घटी है, आखिर वो भी तो इंसान है, वो अपने बल्कि वो एक आम इंसान से उनकी सूझबूझ सोच कहीं ज्यादा है, क्योंकि पूरे देश को जो है वो क्रिकेट के मैदान में रहनुमाई कर रहे हैं, तो वो कैसे भूल सकते हैं। देखिए पाकिस्तानियों ने कोशिश की है कि किसी भी तरह से वो पहलगाम हमला या देश में उन्होंने जो किया वो भूल जाए, लेकिन अब हाँ, जो यहाँ के खिलाड़ियों ने अपना जो मैदान में परफॉर्मेंस रहा है, जो प्रदर्शन है, वो तो सही दिखाया।
लेकिन उसके बाद जो है वो भी आखिर भारतीय हैं, उन्होंने भारतीय होने का हक अदा किया। उन्होंने वो सारी वही चीज की जो एक भारतीय को करना चाहिए था, और जिसको जो जवाब देना था उसका जवाब देने का हाँ भारतीय खिलाड़ियों का ये जो तरीका रहा है, ये तरीका पूरे देश ने देखा, पूरे दुनिया ने जो है इसको सराहा भी। और आप देखिए कि यहीं पे पाकिस्तानियों ने जो किया है उसको लेकर उन्हें जिल्लत का सामना करना पड़ा है। खुद पाकिस्तानी भी जो है उनको जो है इस हरकत को लेकर जो है उनको जलील कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर्षा देखिए, जो भी चीजें हैं, क्रिकेट है या कोई भी खेल है, हर खेल जो है देश को जो है प्रतिनिधित्व करने वाले जो खिलाड़ी हैं, रहनुमाई करने वाले खिलाड़ी हैं, वो उस खेल के उसूलों को जो है नजरअंदाज नहीं किए। उन्होंने जो उस खेल के जो उसूल है उस पर उन्होंने अमल किया। लेकिन देश के साथ जिसने इस तरह की हरकत की है वहां के अच्छा, क्रिकेट के मैदान में यह भी शुरुआत पाकिस्तानियों के जरिए हुई है। जो AK-47 का इशारा करना हुआ, जो दिखाना हुआ, उसका क्या मतलब था? इसका मतलब यही था कि वो जो हमले हुए हैं भारत में, इसका मतलब तो यही हुआ ना, क्योंकि सीधे सीधे वो लोग जो है उसका समर्थन कर रहे हैं, आतंकवाद का समर्थन करते हैं। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे खेल के मैदान में भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, यहाँ पे भी उन्होंने वही हरकत की है। तो इसलिए जो है इसका जवाब देना जो है भारतीयों के जरिए जो रहा है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में जवाब दिया गया है। ये अच्छी बात रही है कि भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी सभ्यता का परिचय देते हुए जो तरीकाकार अपनाया है वो बहुत ही बेहतर तरीका अपनाया है, जिससे जो है उनको सबक मिला। जी बिल्कुल, उनके प्लेन को तो खैर जसप्रीत बुमराह ने अपने प्रदर्शन से क्रैश कर ही दिया था। इसे तमाम जेस्चर्स देखने को मिले और शानदार प्रदर्शन इस बार रहा। शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हूं।